गुड इवनिंग भाई सभी को। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। शाम के 5:30 हो रहे हैं, 5:30 से कुछ ऊपर हैं, 5:45 हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 2-3 प्याज लेने के लिए आई थी। शाम को चटनी बनाऊंगी, इसलिए दोपहर में तो हम जो है एक भंडारा था गांव के अंदर, जो प्रसिद्ध मंदिर है हमारा, वहाँ पर, तो वहाँ चले गए थे, तब खाना नहीं बनाया था। और अभी केवल चटनी बनाऊंगी और रोटी हो जाएगी। तो यहाँ से जो है मैं प्याज ले लूँगी 2-3। ये देखिए सारा घास जो है वो उखाड़ दिया गया है। कितना घास था यहाँ पर, और अब जो है पूरा उखाड़ दिया है। तो अब ये प्याज जो है ना, ये बड़े बड़े हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। तो 2 उखाड़ लेती हूँ। कुछ इस तरह के हैं प्याज। तो ये है 2 प्याज, मुझे बहुत हैं। इसके अंदर कुछ टमाटर वगैरह डाल लूँगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर सुबह तो सब्ज़ी बनानी है ही वापस से। तो मैंने कल जो है ना बड़कुले बनाए थे, वो भी मैं रख देती हूँ, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि नीचे से ख़राब हो जाते हैं। अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई ना, तो वो ख़राब होने लगते हैं नीचे से, तो मैं उसको रख देती हूँ। बड़कुले केवल मैं अब इतने ही बनाऊँगी। उसके बाद में जो है होली का और वो एक ढाल बनाते हैं, वो वाले बनाऊँगी। तो ये प्याज भंडार है, इसके पास है, ये इसके पास ही बो रखे हैं सारे प्याज, इसके पास ही बो रखे हैं। आज तो लू चल रही थी, ऐसे मतलब लग रहा है कि स्टार्ट हो गई है लू चलना। और अब तो धीरे धीरे लू ही लू है, गर्मियों का मौसम आ गया है और दर्द हो रहा है तो चला नहीं जा रहा। तभी ये ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा। सुबह सुबह तो एड़ियों से नहीं चला जाता, ऐसा लगता है जैसे एड़ी के अंदर किसी ने पत्थर दबा रखा हो, ऐसे लगता है। तो फिर मैं आपको लेकर चलती हूँ बड़कुलों की साइड में, और एक आपको स्टोरी सुनाऊंगी होलिका के जो संबंध में। और फिर आप कमेंट करके मुझे बताना कि वो मतलब हो सकता है क्या ऐसा। और यदि वीडियो बहुत पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ये चलते चलते देखिए बेटे के कपड़े के शूज़ है, ये वॉश करके रखे हुए हैं मैंने। और ये परिंदा है पक्षियों के लिए, पिछले साल बनाया था लेकिन है ना टूट गया था। फिर ट्रैक्टर आया था ना, तो प्याज जिससे बोए थे तो उसकी वजह से उसको हटा दिया था सर्दियों के अंदर। अब दूसरा बना करके फिर से लगवाएंगे। तो हर साल ही जो है परिंदा लगाते ही हैं पक्षियों के लिए। ये क्या करा रहे तुमने? ये बेटे ने देखो क्या कर रखा है। बिल है। हाँ, ये बिल है क्या? तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल है। कितने बिल है हमारे खेत में, बहुत ज़्यादा है। और बेटे को ऐसे करने में बहुत मज़ा आता है। ये नींबू का पौधा, इसके ऊपर 1-2 नींबू तो लगा भी हुआ है, छोटा सा है, लेकिन इसके ऊपर 30 नींबू लगे थे तो मैंने नींबू का अचार बना लिया था। और ये माँ ने मिर्ची के देखो पौधे लगा रखी हैं, है ना। तो टमाटर की, और माँ क्या करती है, जो भी एक्स्ट्रा होती है ना, मानो टमाटर ख़राब हो जाता है कि फेंकने वाला होता है, और ये पत्थर चट्टी है, इससे ना पथरी साफ़ हो जाती है। लेसवे का बीज भी माँ ने लगाया था, किसी से लेस वाले कराए थे 2, तो माँ ने दोनों खा लिए थे। तो एक की गुठली तो ये वाली है और एक की गुठली वो वाले, तो दोनों जो है ना वो उगाए हैं। और ये पत्थर चट्टी है ही। और ये माँ क्या करती है, जो ख़राब होने वाले टमाटर होते हैं उनके बीज निकाल करके यहाँ पे डाल देती हैं। और देखो कितनी सारी पौध हो गई है। अब इनको जो है दूसरी जगह पे लगा देंगे। देखिए ये बनाए थे मैंने कल बड़कुले, कल सुबह ही बना दिए थे, शाम की बनाए तो टिकते नहीं है ना। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि एक बार है ना एक पत्रकार था, वो किसी बगीचे में गया था और वहाँ पे एक औरत है ना छिपती फिर रही थी, मतलब छुप रही थी। तो उस पत्रकार ने सोचा कि क्यों ऐसे छुप रही है। तब वो उसके पीछे पीछे गया और उससे पूछा कि मतलब तुम ऐसे क्यों छिप रही हो। तब उसने कहा कि मैं होलिका हूँ और लोग मुझे ना बुरी बताते हैं, लेकिन मैं असल में बुरी नहीं हूँ। मैं आपको बताने के लिए आई हूँ कि मैं बुरी नहीं हूँ। और मैंने ना भतीजे की रक्षा के लिए, मतलब भतीजे को मैं बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने भाई की बात भी नहीं टाल सकती थी और भतीजे को बचाना था मुझे। तो उसने क्या किया कि ना अपना जो आवरण था, उसे ये वरदान था ना कि वो जलेगी नहीं अग्नि में, तो उसने अपना आवरण जो है अपने भतीजे को पहना दिया था। इस वजह से वो तो जल गई थी
और प्रहलाद बच गया था। तो उसने कहा कि मैंने तो अपने भतीजे के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे दिया, लेकिन फिर भी लोग मुझे हर साल जलाते हैं। तो उसने कहा कि ये है सच्चाई। पत्रकार ने तो ये कहा कि लघु कथा मैंने पढ़ी थी एक न्यूज़पेपर में, वैसे जो शास्त्रों में है वही सही होगा, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक थिंकिंग ये भी बन जाती है। यदि इस दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है। तो इन बड़कुलों को मैं उलट रही हूँ। और पहले हम छोटे थे ना, तो मतलब जितना लंबा हमारा भाई होता था उतनी ही लंबी हम बड़कुलों की बेल बनाते थे, ऐसा करते थे हम। और कल तो है 11, तो मैं बनाऊंगी होली, क्योंकि माँ ने कहा था कि 11 को बनाना, पहले मत बनाना, कुछ होता होगा। तो ये मैं 11 को बनाऊंगी, फिर वो आपको फिर से दिखाऊंगी। तो आप भी मुझे बताना कि आप भी इतनी लंबी बेल बनाते थे क्या, रस्सी में पोकर की, और अपने भाई की जितनी लंबी बेल बनाते थे हम। तो यहाँ पर ये वाले, ये तो मैंने पहले ही बना लिए थे, इतने से तो बहुत बनाते थे पहले तो। और ये वाले जो है ना, ये अच्छे नहीं बने, ये पता नहीं, मैंने शाम को बनाए थे ना, तो इस वजह से सारे ख़राब हो गए। इनको तो ऐसे ही करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। और अब मैं यहाँ से जो सूखे गोबर है ना, सूखे गोबर, इसको उठा लेती हूँ, ताकि मैं चूल्हे के अंदर दे दूँगी। तो इससे देखिए मतलब कुल्डी के ऊपर भी, गोबर के ऊपर भी कितनी जो है खरपतवार उगी हुई है। तो जी चलते हैं, मैं अपना काम कर लेती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।